नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत है राजस्थान का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। आज श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि दिन गुरुवार और तारीख 31 जुलाई 2025 है। अब आप अचल सिंह देवराज से मौसम समाचार सुनिए। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कुछ उत्तर पूर्वी हिस्सों में हल्की बरसात दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी राजस्थान में बारिश का इंतजार बना हुआ है। आच्छादित बादलवाई से राज्य के सभी भागों में तापमान 37 डिग्री से नीचे रहा। वहीं हवा में नमी की औसत मात्रा 50 से 100% के मध्य दर्ज हुई है। पूर्वी राजस्थान के कोटा और भरतपुर संभाग में पिछले दिनों हुई भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यहां पर कई गांवों का मुख्य मार्गों से संपर्क टूट गया है। वहीं खेत टापू बन गए हैं और फसलें नष्ट होने की कगार पर है। आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने जल्द ही नुकसान का सर्वे करवाने और राज्य सरकार की ओर से सहायता दिलवाने का आश्वासन दिया है। बाढ़ जैसे हालात से नदियों और बांधों का जलस्तर बढ़ने से किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार एक ऊपरी चक्रवाती हवाओं का परिसंचरण तंत्र उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश व दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर बना हुआ है। वहीं मानसून ट्रफ इस समय बीकानेर, देवमाली, सीधी, डाल्टनगंज और डीगा होकर बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भागों तक जा रही है, जिसके प्रभाव से राज्य के कुछ भागों में मानसून की भरपूर सक्रियता बनी हुई है। आज सुबह जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में हल्की और रिमझिम बारिश का दौर जारी है। विभाग ने आज अजमेर, जयपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग के कुछ भागों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है। इसके साथ ही विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए चूरू, सीकर, जयपुर, नागौर, अजमेर और पाली जिले में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। गौरतलब है कि आज दोपहर बाद प्रदेश की राजधानी जयपुर के रामगढ़ बांध से हजारों किलोमीटर की ऊंचाई पर AIR ड्रोन को उड़ाकर बादलों में सोडियम क्लोराइड छिड़ककर सघनन प्रक्रिया से कृत्रिम बारिश करवाने का कार्यक्रम था। इस संबंध में कृषि एवं उद्यानिकी मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अपने सोशल मीडिया X हैंडल के माध्यम से बताया है कि मौसम विभाग द्वारा प्रदेश में अति भारी बारिश की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए जमुआ रामगढ़ बांध में आज दिन में 3 बजे को प्रस्तावित क्लाउड सीडिंग के माध्यम से कृत्रिम वर्षा का कार्यक्रम स्थगित किया जाता है। नया कार्यक्रम शीघ्र निर्धारित किया जाएगा, जिसकी सूचना आपको जल्द प्रदान की जाएगी। राज्य में बारिश का मौजूदा दौर फिलहाल अगले 2-3 दिन तक जारी रहेगा। इस दौरान आज श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर, सीकर, नागौर, जयपुर, अलवर, दौसा, टोंक, बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा, राजसमंद और अजमेर जिले में घने बादलों की आवाजाही रहने और मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। कहीं कहीं मूसलाधार व भारी बारिश होने का भी अंदेशा है। आसपास के भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर जिलों में भले ही चेतावनी जारी नहीं की गई है, लेकिन इन जिलों के क्षेत्रों में भी दिन में बिखरे तौर पर हल्की खंड बारिश के 1-2 दौर आने की संभावना है। इसके अलावा सिरोही, पाली और जोधपुर के पूर्वी भागों में आज कहीं कहीं रिमझिम तो कहीं कहीं झमाझम बारिश हो सकती है। बीच बीच में कई इलाके शुष्क भी रहेंगे। विशेषकर बारिश की आवश्यकता वाले पश्चिमी जोधपुर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा और जालोर जिलों में किसान भाई बारिश होने को लेकर सुमिरन कर रहे हैं। उनकी आज इंद्र भगवान अरदास सुन सकते हैं तथा यहाँ पर आज दोपहर और शाम के समय मौजूदा बादल सघने तोड़ने और हल्की बारिश, बूंदाबांदी और बौछार मात्र गतिविधियां शुरू होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग के इलाकों में बारिश की संभावना घटते क्रम में रह सकती है। फिर भी किसानों की उम्मीद को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है। बीकानेर संभाग में अच्छी बारिश होने का पूर्वानुमान है। आज दिन भर राज्य के अधिकांश भागों में बादलवाई के कारण सूर्य देव के दर्शन नहीं होने और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट होने की संभावना है, जिससे अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हो सकता है। हवाओं का रुख लगातार सामान्य गति से दक्षिण पश्चिमी बना रहेगा। श्रावण सूर्य हवाएं चलने की संभावना बहुत कम है। कल 1 अगस्त को राज्य के दक्षिणी पूर्वी भागों में भारी बारिश से राहत मिलने की संभावना है। हालांकि शेखावटी क्षेत्र और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं भारी बरसात की गतिविधियां जारी रह सकती है। शेष भागों में हल्के संघनित बादलों की आवाजाही के साथ कहीं कहीं बारिश, बूंदाबांदी बिखरे तौर पर हो सकती है। अर्थात उत्तर पूर्वी भागों को छोड़कर बाकी हिस्सों में अधिकांश स्थानों पर श्रावण सूखा रहने की संभावना है।
2 अगस्त से भारी बारिश की गतिविधियों में पूरी तरह से राहत मिलने और अधिकांश भागों में कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबांदी को छोड़कर अधिकतर स्थानों पर मौसम शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। इसी प्रकार 3 अगस्त से आगामी कुछ दिनों तक बारिश की खींच बनी रह सकती है तथा श्रावण सूखा जाने के भी आसार हैं। तो दोस्तों, राजस्थान के पूर्वी भागों में इस बार श्रावण में अच्छी बारिश हो रही है, जबकि पश्चिमी भागों में इंद्रदेव ने हड़ोतियां करवाने और मवेशियों पर दया देखते हुए श्रावण महीने की शुरुआत में पानी बरसाया है। लेकिन दोस्तों, ज्योतिष के कथन के अनुसार मारवाड़ के किसान भाई अब बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मानसून यहाँ पर रुला रहा है। वहीं दोस्तों, इस साल के महाभैरव काल का असर अब है वो लगातार अलग अलग देशों में दिखाई देने लगा है। दोस्तों, कल रूस के कामचटका में दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप आया, जो कि 1952 के बाद सबसे शक्तिशाली माना जा रहा है। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 8.8 मापी गई और उसके बाद वहां पर कुरिलो द्वीप में लगभग 5 फीट तक ऊंची सुनामी लहरें उठी और ये अमेरिका के अलास्का, हवाई, कैलिफोर्निया तक भी लहरें पहुंच गई। वहीं दोस्तों, इस भूकंप ने पूरे प्रशांत महासागर को हिलाकर रख दिया, जिससे जापान, हवाई अमेरिका के पश्चिमी तटीय राज्यों और दर्जनों प्रशांत द्वीप देशों में सुनामी की चेतावनी जारी की गई। लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तो दोस्तों, ज्योतिष द्वारा भविष्यवाणी जो की गई थी, चाहे वो मारवाड़ अंचल में अकाल जैसे हालात की हो, चाहे महाभैरव काल की, सारी भविष्यवाणियां इस साल भी हर साल की भांति खरी उतर रही है। तो दोस्तों, आने वाले समय में भारत में भी कई तरह की ऐसी अनहोनी घटनाएं घटने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। ज्योतिष गणना के अनुसार इस वर्ष मास गुरु है 5, कहीं कहीं हर्ष मनाए, शनिवार चंद्र उग तो कहीं भूकंप से हाय। तो दोस्तों, यहाँ पर यह भविष्यवाणी भी सफल होती हुई दिखाई दी है। वहीं आज के दिन शुक्र जब आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश करता है तो एक भयकारी योग बनता है, जिसके सफल होने पर पृथ्वी में रक्त और मांस की कीचड़ हो जाती है। वहीं दोस्तों, आज श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी को स्वाति नक्षत्र हो तो मान्यता के अनुसार मारवाड़ अंचल में खूब बारिश होती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आज स्वाति नक्षत्र कम और चित्रा नक्षत्र अधिक होने से श्रावण रुलाएगा, केवल खंड वर्षा के ही योग है। तो दोस्तों, इस प्रकार से सफल होती है ज्योतिष की भविष्यवाणी और हम आपके लिए गूढ़ रहस्यों वाली भविष्यवाणी आपके सामने लेकर आएंगे, जो धरातल पर खरी उतर सके। दोस्तों, ज्योतिष की भविष्यवाणी अभी मारवाड़ांचल पर खरी उतर रही है। थोड़े दिन बाद पूरा राजस्थान भी इसकी गिरफ्त में होगा। आगे कुछ योग ऐसे भी हैं जिससे हर्ष मंगल भी होगा और उससे बारिश के भी योग बन रहे हैं, जिसकी जानकारी आपको आने वाले समय में नियमित रूप से इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। फिलहाल दोस्तों, आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक आप अपना और अपनों की सेहत का खूब सारा ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ और मंगलकारी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ लेता हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार। मानसून और राजस्थान की ताज़ा मौसम अपडेट पाने के लिए आप जुड़े रहें कृषि जगत चैनल और फेसबुक पेज के साथ। आप हमसे व्हाट्सएप, ट्विटर और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। कल फिर मिलेंगे मौसम की नई ताज़ा अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।